हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पे बोरिंग बातें भी होती है मज़ेदार। आज हम बात करेंगे इंडिगो चैप्टर के बारे में, जो कि आपके इंग्लिश कोर के फ्लेमिंगो में है। ये कहानी सिर्फ गांधी जी की जीत की नहीं है, बल्कि एक फार्मर्स रिवॉल्यूशन की भी है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या हुआ था। तो बातें शुरू होती है 1916 में। इमेजिन करो, चंपारण के किसान ब्रिटिशर्स के 3 कठिया सिस्टम में फंसे हुए थे। ये सिस्टम ऐसा था कि जैसे कोई टीचर बोले क्लास के हर बच्चे को अब सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़नी है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि जमीन के 15% हिस्से पर इंडिगो या नील उगानी पड़ेगी और फसल की कीमत वो भी वही तय करेंगे। अब जब मार्केट में नील की डिमांड कम हो गई तो रिफंड देने के बजाय ये लोग क्या बोलने लगे, ये किसानों को और दबाने लगे। They started exploiting them। अब ये तो वो वाली बात हो गई कि आपने सुबह से रात तक मम्मी के लिए बहुत सारा काम कर दिया और शाम को मम्मी आपके हाथ में 10 रुपए पकड़वा के बोलती है, ले बेटा ये आपका आज के दिन का पॉकेट मनी है। तो आपको कैसा लगेगा? द सेम वाज द स्टेट फॉर दीज फार्मर्स। उसी टाइम में कहानी में एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो। जैसे आप मार्वल के सुपर हीरोज देखते हो, इस कहानी का सुपर हीरो कौन है? इस कहानी का सुपर हीरो है गांधी जी। लेकिन याद रखो, उनके पास में कोई आयरन मैन जैसा सूट नहीं है बच्चों। उनकी असली सुपर पावर थी सत्य और अहिंसा। अब राजकुमार शुक्ला नाम के एक किसान गांधी जी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, गांधी जी हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है और आप प्लीज चंपारण चलिए और हमें मदद कीजिए। तो गांधी जी ने कहा, ठीक है, तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं आऊंगा। और फिर शुरू हुई चंपारण का सफर, जहां गांधी जी ने देखा कि किसानों को जबरदस्ती इंडिगो उगाने पड़ रही है और पॉवर्टी इतनी थी कि अगर वो इंस्टाग्राम पर फोटो डालते तो उसका कैप्शन क्या होता? नो फिल्टर्स, जस्ट स्ट्रगल्स। जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन। और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? वो तो कंप्लेंट सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, वो मस्त बैठे हुए थे। और गांधी जी ने कहा कि अरे ये ब्रिटिशर्स तो आराम से बैठे हुए हैं, वो तो कुछ सुन नहीं रहे, तो कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा। और यही से शुरू हुई इस रिवॉल्यूशन की। अब कहानी यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। गांधी जी ने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स और ऑफिशियल से बात करनी शुरू की। उन्होंने गांधी जी से कहा, चंपारण छोड़ दो। पर गांधी जी यहाँ नहीं माने। उन्होंने बोला, ये मेरा ही देश है और मैं क्यों जाऊंगा चंपारण से। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको डराने के लिए गांधी को कोर्ट में बुलाया। अब सोचो, ये वैसा था जैसे क्लास का सबसे स्ट्रिक्ट टीचर आपको प्रिंसिपल के पास बुलाए, तो कैसा लगता है? वो वही स्टेट था। लेकिन गांधी जी ऐसे इंसान थे जो डरने वाले नहीं थे। उन्होंने साफ कहा, ये मेरा देश है और मुझे अपने लोगों की मदद करने का पूरा हक है। अब गांव वालों ने सुना कि गांधी जी पर केस हुआ है तो पूरा गांव कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गया। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि जनता का गुस्सा खतरनाक हो सकता है। आखिरकार गांधी जी को न सिर्फ रिहा किया गया, बल्कि ब्रिटिशर्स को किसानों की शिकायत भी सुननी पड़ी। अब गांधी जी ने विलेजेस को दौरा किया और किसानों से उनके रियल स्टोरीज इकट्ठा की। सोचो, ये वैसा ही था जैसे नेटफ्लिक्स का ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज नहीं होता है, जिसमें जा के हर जगह की सारी बातें इकट्ठा करती है। वही काम गांधी जी भी उस टाइम में कर रहे थे, क्योंकि उनको पूरी कहानी पहले जाननी थी ताकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कुछ एक डिसीजन या केस कर पाए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। आखिरकार ब्रिटिशर्स को 3 कठिया सिस्टम खत्म करना पड़ा। किसानों को उनकी जमीन वापस मिल गई और सबसे बड़ी बात तो ये है, किसानों को ये एहसास हुआ कि एकता में ही ताकत है। द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। अब इंडिगो चैप्टर सिर्फ हमें हिस्ट्री नहीं सिखाती, बल्कि कुछ मजेदार और इम्पोर्टेंट बातें भी हैं जो आपको जाननी चाहिए। जैसे सत्य और अहिंसा की ताकत। गांधी जी ने दिखाया कि बिना वायलेंस के भी जीत मिल सकती है। ये वैसा ही है जैसे आप मम्मी से आर्ग्यू करने के बजाय प्यार से कहो, मम्मी सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा लेकिन रात को एक्स्ट्रा मैगी चाहिए, और मम्मी मान जाती है तुरंत, है कि नहीं? और दूसरी बात ये थी कि एकता में ही शक्ति है। फार्मर्स की जीत उनकी यूनिटी से हुई। नेक्स्ट, अपने अधिकारों के लिए खड़े होना। गांधी जी ने सिखाया कि इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
गांधी जी ने और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सिखाई है, वो है लीडरशिप की। गांधी जी ने एक सच्चे नेता की तरह फार्मर्स को उनका हक दिलाया। ये वैसा ही है जैसे क्लास मॉनिटर खुद काम करे और दूसरों को भी इंस्पायर करे, है ना। तो उसी तरीके से गांधी जी ने हमें इंस्पायर किया। तो दोस्तों, इंडिगो सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि हिम्मत और एकता की एक कहानी है। गांधी जी ने हमें सिखाया 3 बातें: सही के लिए खड़े हो, एकजुट रहो और अपने हक के लिए लड़ो। तो अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करो और सब्सक्राइब वाला बटन दबाने मत भूलना। और याद रखो कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ, तो मेरी हिंदी भी इतनी कुछ खास नहीं है, बट आई थिंक आई मेड सेंस आउट ऑफ दिस वीडियो एंड यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर क्लियरली नाउ।